श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरनउ रघुवर विमल जस जो दायक फल चारि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आज के एपिसोड में प्रभु सबरी माता से 7वीं भक्ति की चर्चा कर रहे हैं कि सातम सम मोहिष्ठमय जग देखा, मोते अधिक संत करी रे लेखा। भगवान कहते हैं कि संभाव से हम में ही सबको देखो और मुझसे भी अधिक संत को देखो। प्रभु अपने से भी अधिक संत को मानने की बात कह रहे हैं। देखो 3 भाव होते हैं, सम, संभाव और समत्व भाव। संभाव और सम व्यवहार में अंतर है। जैसे घर में कई महिलाएं होती हैं, किंतु भाव तो सबके साथ समान होना चाहिए, व्यवहार सबके साथ अलग अलग। जैसे माता के साथ, पत्नी के साथ, बहन बेटी से ये अलग अलग व्यवहार करना पड़ता। एक बार टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला तो उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया, किंतु उन्होंने देखा कि उनका पड़ोसी उन्हें बधाई देने नहीं आया। दूसरे दिन टैगोर जब समुद्र के किनारे प्रातःकाल टहलने गए तो उन्होंने देखा कि सूर्य की किरणें समुद्र के जल में तैर रही हैं, नाच रही हैं। और थोड़ी दूर चलने के बाद उन्होंने देखा कि एक छोटा सा गड्ढा, उसमें भी जल भरा है और सूर्य की किरणें उसमें भी नाच रही हैं। तो उनके मन में विचार आया कि जब सूर्य भेदभाव नहीं करता है तो मैं क्यों करूं। यह सोचकर वो सीधे पड़ोसी के घर गए और उसके पैर छू करके उसे अपने नोबेल पुरस्कार की बधाई दी। वह पड़ोसी लज्जित हो गया और कहा कि टैगोर, तुम वास्तव में नोबेल पुरस्कार के लायक हो। और इतना कह करके वो टैगोर के चरणों पर गिर गया और माफ़ी मांगने लगा। यह संभाव है। ईसा मसीह से पत्रकार ने पूछा कि प्रभु के पास प्रेम कैसे पहुँचे, तो ईसा मसीह ने कहा कि अगर तुम्हारे प्रेम की धारा पड़ोसी के घर तक नहीं पहुँच पाई तो प्रभु के पास कैसे पहुँच पाएगी। हम सबको अपने जैसा बना नहीं सकते, किंतु सबको अपना जैसा मान तो सकते हैं। देखो, सबको समान देखने के 2 लाभ। नंबर 1 है किसी से द्वेष नहीं होता, और नंबर 2 सब में राम ही दिखाई देते हैं। देखो, संसार में पाप तो असंख्य हैं, किंतु 5 पाप घोर पाप माने गए। कौन कौन से हैं? नंबर 1, किसी से द्वेष करना महापाप। नंबर 2, दूसरों के भजन में बाधक बनना, ये भी पाप। नारी निंदा महापाप, ये तीसरा। चौथा, गरीब की उपेक्षा करना। और 5वां है असहज जीवन जीना, यानी दिखावे वाला जीवन जीना। पूछा गया साधक कौन, तो एक सज्जन व्यक्ति ने बताया कि जो किसी के भजन में बाधक न बने वही साधक। शास्त्र कहता है कि जो व्यक्ति झुकता है उसी को महान कहा जाता है और वही कुछ पा लेता है। कबीर का मत है कि कबीरा नमय सो आप को, पर को नमय न कोई।
खाली तराजू तौलिए न मैं सो भारी होए। देखिए, जो झुकता है वही बड़ा माना जाता है। और भी कहा गया है कि जो झुकता है उसी में जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। इसलिए झुकने वाले व्यक्ति को ज़्यादा महत्व दिया गया है। अब इसी का दूसरा भाग, मोते अधिक संत करि लेखा। प्रभु कहते हैं कि संत को मुझसे अधिक सम्मान दो, कि भक्त बड़ो भगवान से चारों जुग परमान, सेतु बांध लंका गए कूद गए हनुमान। देखिए संत की महिमा। एक बार एक श्री तुलसीदास जी के पास पहुंचा और कहा, प्रभु हमारे पास हमारे कोई बच्चा नहीं है, इसलिए हमें बच्चे का आशीर्वाद दीजिए। तुलसीदास ने प्रभु से पूछा कि ये सेठ आया है और ये बच्चा मांग रहा है। प्रभु ने तुलसीदास से कहा कि 7 जन्म तक इसके बच्चा नहीं है। तुलसीदास ने उससे कह दिया कि भैया तुम्हारे 7 जन्म तक कोई बच्चा होने वाला नहीं। और वो रोता हुआ चल दिया। तो उसको एक संत मिले, किनाराम। उसके रोने का कारण उन्होंने पूछा और जब उसे पता चला तो उसने उस साधु ने 5 थप्पड़ मारे। 5 थप्पड़ मारे और उसको 5 बच्चों का आशीर्वाद दे दिया। 10-15 साल बाद वो 5 बच्चों को लेकर के तुलसीदास बाबा के पास पहुंचा और कहा कि बाबा तुलसीदास जी, ये हमारा मीठा स्वीकार कीजिए। आपने कहा था कि 7 जन्मों तक कोई औलाद नहीं, लेकिन देखिए 5 बच्चे हम लेकर के आपके पास आए। तुलसीदास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने फिर शाम की आरती के समय प्रभु से पूछा कि हे प्रभु, ये हमारी आपकी बात गलत कैसे हो गई? तब भगवान ने कहा कि तुलसीदास जी, अगर तुम उसको आशीर्वाद दे देते तब तो बच्चा हो जाता, लेकिन तुमने हमसे पूछा तो मैंने सत्य बताया और वो संत ने उसको आशीर्वाद दे दिया। तो संत की बात हम लोग नहीं काट सकते हैं। इसलिए सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। इसे प्रभु कहते हैं कि हम अपने से संत को अधिक महत्व देते हैं। कहा भी है कि भगवान कहते हैं कि संत जो है वो हमसे बड़ा होता है। सियावर रामचंद्र की